राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, जहां पर थोड़ी ही देर में शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। तो उपचुनाव में जीत के बाद शिवराज कैबिनेट की यह पहली बैठक है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है लव जिहाद पर बनने जा रहा कानून। तो चलिए, अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल का। जुगल, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी? किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, ये कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण है और ये कह सकते हैं हम कि उपचुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे। और उनका जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसमें जो प्रस्ताव हैं, वो प्रस्ताव में तो मोहर लगेगी ही, साथ में मंत्रियों को टास्क भी दे सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रति वो संकल्पित हैं, और इसके लिए ही वो लगातार मंत्रियों को टारगेट देंगे, और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। और मंत्रियों को कहा जाएगा कि क्षेत्र में या इस तरह के जो उनके विभाग हैं उस विभागों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर उनको जानकारी देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रस्तावों की, तो इसमें कई प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। जैसे जबलपुर में के गांव गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना को लेकर सैद्धांतिक सहमति हो सकती है। नेशनल पार्कों के अभ्यारण्य में जो शुल्क मिलता है पर्यटन के लिए प्रवेश शुल्क, उस प्रवेश शुल्क को विकास फंड में इस्तेमाल करने जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे आज अंतिम मोहर लग सकती है। लेकिन ये भी एक दिलचस्प होगा कि ऐसी उपचुनाव के बाद ऐसी कैबिनेट होगी जिसमें 5 चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में नहीं रहेंगे, जिसमें 2 मंत्री चुनाव हार चुके हैं वो नहीं रहेंगे इसमें, और इसके अलावा 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वो ऐसे करके 4 जो चेहरे हैं वो इस मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद पर्यटन की जो अलग से एक सब कमेटी बनाई गई है कैबिनेट की, वो उस पर भी वो उस कैबिनेट की भी बैठक होगी, और उसमें पर्यटन से जुड़े कई मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर से पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इस पर चर्चा हो सकती है, और पर्यटन को किस तरीके से विकसित किया जाए मध्य प्रदेश में, इस पर भी चर्चा होगी। ठीक है जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। मुंबई स्थित मध्यालोक अतिथि गृह भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। और बात करें मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम में आवश्यक संशोधन। और वहीं पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के लिए स्वीकृत अस्थायी पदों को 1 अप्रैल 2020 से केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड तिथि तक निरंतर करने पर विचार हो सकता है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति भी हो सकती है। वहीं जबलपुर में ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति भी मिल सकती है। वहीं सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल सकती है। वहीं नेशनल पार्कों व अभ्यारण्य और चिड़ियाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना को मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। तो कई मायनों में ये कैबिनेट की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो अब से थोड़ी देर में शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा होगी, और कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिल सकती है। तो उपचुनाव को जीतने के बाद ये शिवराज कैबिनेट की पहली महत्वपूर्ण और अहम बैठक